जेलेंस्की ने जिस मकसद से अपने रक्षा मंत्री को बदला था वो मिशन रफ्तार पकड़ चुका है। क्रिमिया को दहलाने की कोशिशें तेज है। यूक्रेन ने रविवार की सुबह 8 बार क्रिमिया पर ड्रोन हमले की कोशिश की। इस दौरान क्रिमिया की सुरक्षा में तैनात रशियन अधिकारियों में अफरा तफरी मची रही। दूसरी तरफ पानी के रास्ते भी हमले की कोशिशें हुई हैं। अमेरिकी स्पीड बोट में बैठकर एक बार फिर यूक्रेनी सैनिकों ने क्रिमिया में घुसने की कोशिश की, लेकिन रूस यूक्रेन के प्लान को नाकाम कर चुका है। एक बार फिर आसमान में दहशत की आवाज गूंज रही थी। हवा के झोंके के साथ एक ड्रोन फिर क्रीमिया की तरफ बढ़ रहा था। एयर डिफेंस से फायरिंग शुरू हुई, दनादन मिसाइलें दागी गई और क्रीमिया पर हमले की एक और कोशिश को नाकाम किया गया। लेकिन यूक्रेन के रुस्तम ने भी जैसे हार नहीं मानने की कसम खा ली है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री की लिस्ट में क्रीमिया टॉप पर है और नतीजा यह हुआ कि कुछ ही देर में एक और ड्रोन क्रीमिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी दिशा अलग थी, टारगेट अलग था, लेकिन मकसद वही, क्रीमिया को दहलाना था। आसमान के हर हिस्से पर नजर रखने वाले रडार ने फिर सिग्नल भेजा और एयर डिफेंस को फिर एक्टिव करना पड़ा। इसके बाद तो जैसे सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गया। क्रीमिया बॉर्डर के करीब आसमान धमाकों से गूंज उठा कि यूक्रेन के 8 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सभी 8 ड्रोन क्रीमिया की तरफ बढ़ रहे थे। हमले की कोशिश रविवार सुबह से शुरू हुई। इन दिनों क्रीमिया की इसी कर्ज ब्रिज पर टिकी है रूस के सीनियर आर्मी अफसरों की नजर। एक गलती ना हो, दिन हो या रात, जरा लापरवाही ना हो। ब्लैक सी की हर लहर पर पैनी निगाह रख रही है रशियन आर्मी। यूक्रेन में रक्षा मंत्री के बदलते ही हमले की रणनीति भी बदल गई। अब यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट क्रीमिया, जहां क्रीमिया पर हमले की कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन रूस की डिफेंस लाइन टूट नहीं रही है। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस ने यहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। S-400 जैसे एयर डिफेंस लगाए गए। फाइटर जेट्स की तैनाती और समंदर में कई युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं। यूक्रेन इन दिनों फिक्स्ड विंग्स वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। छोटे एयरक्राफ्ट की तरह नजर आने वाली ये ड्रोन बेहद कम आवाज के साथ दुश्मन के इलाकों में दस्तक देते हैं। रविवार की सुबह 8 ड्रोन से हमले हुए, लेकिन रूस की सुरक्षा की टोक शनिवार की शाम को ही ले ली गई थी। शनिवार की शाम 7:30 बजे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक की कोशिश की थी। मकसद रूस के एयर डिफेंस की लोकेशन का पता लगाना था। रूस ने हवा में ड्रोन को नष्ट करके यूक्रेन के हमले को नाकाम किया था। रूस ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन क्रीमिया में शनिवार को एक जगह पर भयंकर आग लगने की घटना उस दावे पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया के सिम्फेरोपोल इलाके में शनिवार को भयंकर आग लग गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया के सिम्फेरोपोल में धमाका हुआ। यहां सैन्य ठिकाने में भयंकर आग लग गई। यहां रूस के सैनिकों का हथियार भी जमा था। आग लगने से पहले जोरदार धमाके की आवाज और आग लगने वाली जगह पर रूस की सेना की मौजूदगी क्या सिर्फ संयोग की बात है? माना जा रहा था कि ये यूक्रेन के ड्रोन अटैक के कामयाब होने का सबूत है, लेकिन रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सिर्फ हवा ही नहीं, पानी से प्रहार की कोशिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एयरक्राफ्ट ने ब्लैक सी में गोलीबारी की है। रूस के एयरक्राफ्ट का मकसद यूक्रेन के 3 बोट को खत्म करना था। क्रीमिया ब्लैक सी के तट पर है, इसलिए समंदर के रूट से भी हमले की कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन अब क्रीमिया में सैनिकों को भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बोट पर सवार सैनिकों ने फिर क्रीमिया में घुसने की कोशिश की। इस बार यूक्रेनी फौज ने स्नेक आइलैंड का रूट लिया था, लेकिन ब्लैक सी के ऊपर गश्त लगा रहे रशियन फाइटर जेट ने यूक्रेन के तीनों बोट्स को देख लिया। इसी महीने की 3 तारीख को भी ऐसी ही कोशिश हुई थी। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के तारखानकुट की ओर से हमले की कोशिश की थी। एक बोट में 50 कमांडो सवार होकर क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्रीमिया और रूस के शहरों पर हमले से रूस की सेना को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा है। एक हिस्सा रूस की सुरक्षा में जुटा है, तो दूसरा यूक्रेन में हमले की रणनीति बना रहा है। डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में भी यूक्रेनी फौज रूस पर दबाव बनाने में कामयाब हुई है। डोनेस्क में यूक्रेनी फौज का मिशन जारी है। शनिवार को ही यूक्रेन ने एक के बाद एक 80 बार गोलीबारी करके रशियन फौज को बड़ा शॉक देने की कोशिश की है। सभी हमले रिहायशी इलाकों में किए गए। डोनेस्क में 2 लोगों की फिर मौत हुई है, 5 सिविलियन जख्मी हो गए। रविवार सुबह से भी डोनेस्क में गोलीबारी जारी है। रूस की फौज लगातार यूक्रेन की सेना को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारी हथियारों के साथ डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी फौज लगातार हावी है। रोबोटाइन और क्लिश्चिवका में भी यूक्रेन का हमला जारी है। अवदिव्का में यूक्रेन ने एक बार फिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यहां रूस की आर्मी ने कई ठिकाने बनाए थे। एक साथ रूस के तमाम सैनिकों को खत्म करने के लिए क्लस्टर बम से प्रहार किया गया। यहां एक तरफ यूक्रेन का लेपर्ड टैंक है, तो दूसरी तरफ रूस का T-80 टैंक। दोनों के बीच 3 किलोमीटर से भी कम की दूरी रह गई थी। दोनों टैंकों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। लीमन में यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की फौज ने यहां हमले के लिए स्टुगना P का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।